राजा हरि सिंह जो थे इस गुफा के संरक्षक थे, ऐसा माना जाता है। पर कुछ इतिहासकार के अनुसार वो आरंभ में जो है सम्मिलित नहीं थे। इस गुफा नंबर 1 में बेहद ही खूबसूरत नक्शी काम हमें दिखाई देते हैं। यहाँ बौद्ध के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं को अंकित किया हुआ हमें दिखाई देता है कलाकृतियों में। यहाँ बुद्ध चक्र प्रवर्तित मुद्रा में बैठे हुए दर्शित किए हुए हैं। इस गुफा नंबर 1 के महाकक्ष की दीवारें जो है 40 फीट ऊंची है। इस गुफा नंबर 1 में लेफ्ट साइड में 4 और राइट साइड में 4 कमरे हैं। शायद ये ध्यान करने के लिए बनाए हो बौद्ध भिक्षुक के लिए। यहाँ बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हुई हमें दिखाई देती है। गुफा नंबर 2, यहाँ पूरी गुफा में स्तंभों बनाई हुई हमें दिखाई देती है। पूरी तरह से बेहद ही खूबसूरत प्राचीन आर्टवर्क हमें दिखाई देता है इस गुफा में। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा के कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है 475 टू 477 सी में ये पूरी गुफाओं के कंस्ट्रक्शन का कार्य हुआ, ऐसा माना जाता है। यहाँ बुद्ध की जन्म की कथाओं को दर्शाया गया है कलाकृतियों में। उनके पूरे फैमिली मेंबर्स, माता पिता, इन सभी को कलाकृतियों में इस गुफा के अंदर दर्शाया गया है। कलाकृतियों में छत पर हंस पक्षी का ग्रुप दिखाया है। इन प्राचीन कलाकृतियों में आज के दौर के उपयुक्त वस्तुओं को उस दौर में दर्शाया गया है। देखिए, अब हम देखेंगे गुफा नंबर 3। ये गुफा नंबर 3 जो है दोस्तों पूरी तरह से खंडित है। तो चलिए आगे बढ़ते। अब हम जानेंगे गुफा नंबर 4। ये जो गुफा नंबर 4 है बेहद ही बड़ी गुफा है। यहाँ गुफा नंबर 4 का विहार जो है यहाँ बहुत बड़ा है। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे 6th सेंचुरी सी में इस गुफा का कंस्ट्रक्शन हुआ है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे बौद्ध का स्ट्रक्चर पूरा है, लेकिन बाकी कलाकृतियाँ खंडित है या अस्पष्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुफा नंबर 5। ये गुफा भी इनकम्प्लीट है, पर कुछ आर्ट जो है अधूरा सा है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 465 सी टू 473 सी के बीच में इस गुफा का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। आप सामने देख सकते हो यहाँ बुद्ध को पद्मासन मुद्रा में दर्शाया गया है। कुछ बेहतरीन कलाकृतियाँ भी है इस गुफा में। कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अनुसार ये गुफाएं उस दौर में फिनिश हुई 477 से लेकर 478 सी के बीच में, जब हरि सिंह मर गया था। उस दौर में इन गुफाओं का निर्माण किया गया था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और इस गुफा के अंदर एक बहुत ही मिस्टीरियस आर्ट बनवाया गया है, जो है यहाँ की स्टेप्स। उनको इस तरह से बनवाया गया है, हम इन स्टेप्स से अगर ऊपर भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम नीचे आ रहे हैं। बहुत ही मिस्टीरियस आर्किटेक्चर हमें दिखाई देता है इस जगह पे। और ऊपर भी देखिए गौतम बुद्ध जी की अलग अलग मुद्राओं में कलाकृतियाँ हमें दिखाई देती है। देखिए गुफा नंबर 7। इस गुफा में बौद्ध के कुछ पूजा स्थान बनवाए गए हैं और दीवारों पर भी कुछ सभा मंडप बनवाए गए हैं यहाँ पे। और इस गुफा के अंदर बौद्ध को अलग अलग आसनों में दर्शाया गया है। अब हम देखेंगे गुफा नंबर 9। ये गुफा नंबर 9 जो है ये चैत्यगृह है, और इसके आगे की गुफा नंबर 10 वो भी चैत्यगृह है। इतिहासकारों के अनुसार इस गुफा के कंस्ट्रक्शन का जो पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 2nd to 1st सेंचुरी BC, ऐसा माना जाता है। यहाँ की जो ड्राइंग है वो खंडित है। ये गुफा नंबर 9 जो है गुफा नंबर 10 से थोड़ी छोटी है। इस गुफा में अप्रोक्सीमेटली 23 पिलर्स आते हैं। यहाँ पर एक पेंटिंग में फ्रेको विद बुद्धास इन ऑरेंज रोब्स, जिसे प्रोटेक्ट करते हुए दर्शाया गया है छत्र अम्ब्रेला ने। देखिए बेहद ही खूबसूरत कलाकृति है ये। गुफा नंबर 10 ये चैत्य गृह है, जिसे हम प्रार्थना गृह भी कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली इस गुफा को जो है 1st to 2nd ईसा पूर्व में बनवाया गया है, ऐसा माना जाता है। लगभग 39 पिलर्स इस गुफा के अंदर है। बिल्कुल गुफा के अंदर एक स्तूप है, जिस स्तूप पर कुछ पाली लैंग्वेज में लेख लिखे हुए हमें दिखाई देते हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये गुफा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अप्रैल 1819 में
ब्रिटिश आर्मी के जो ऑफिसर थे जॉन स्मिथ, उन्होंने इस गुफा को ढूंढ लिया था और उन्होंने डिस्कवर किया था कि केव नंबर 9 को कोंगीवाइट केव कहा जाता है और केव नंबर 12 को भाजा केव कहा जाता है। उनके रिसर्च से उन्होंने ये बताया है, इस गुफा के अंदर छत में जो है कुछ ड्राइंग बनाई हुई है जो गौतम बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई है। बेहद ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। अब हम देखेंगे गुफा नंबर 11, जिसे हम सभा मंडप कहते हैं। ये गुफा बिल्कुल स्क्वायर की माफिक है और जैसे ही हम इस गुफा के अंदर जाते हैं, यहाँ पे गौतम बुद्ध जी के कुछ पूजा स्थान बनवाए गए। यहाँ पे कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स भी है। देखिए, कमाल की बात है कि इतने सालों के बाद आज भी ये पेंटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। कमाल का आर्किटेक्चर और कमाल की टेक्निक को यूज करके इन सभी चीजों को उस दौर में बनवाया गया था। ये हीनयान शैली से निर्मित गुफा है। इसके अंदर हॉल और एक बेंच है बहुत बड़ा। ये गुफा नंबर 11 आप केयरफुली देखिए। इसी तरह की केव जो है नासिक की गुफाओं में आपको मिलेगी। गुफा नंबर 12 2nd to 1st ईसापुर में इस गुफा को बनवाया गया है, ऐसा माना जाता है। इस गुफा की फ्रंट वॉल डैमेज हो चुकी है। बौद्ध भिक्षुकों को ध्यान करने के हेतु इस गुफा का निर्माण किया है। अब हम देखेंगे गुफा नंबर 13। ये गुफा जो है थोड़ी छोटी है। यहाँ एक हॉल है और 7 छोटे छोटे रूम्स है और ऑलमोस्ट हर रूम में 2 स्टोन के बेड बनवाए गए हैं जो बौद्धिक भिक्षु को ध्यान करने के लिए जगह बनवाई गई होंगी। इसका कंस्ट्रक्शन अप्रोक्सीमेटली 1st to 2nd सेंचुरी सी के बीच में हुआ है। गुफा नंबर 14 ये अनफिनिश गुफा है। ये गुफा नंबर 14 जो है गुफा नंबर 13 के बिल्कुल इंट्रांस में बनवाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुफा नंबर 15। ये गुफा पूरी तरह से बनी है। इसी गुफा के अंदर छोटे छोटे 8 गुफा है, यानी कि 8 कमरे हैं छोटे छोटे, और बहुत सारा खुला स्पेस भी है और बहुत सारे पिलर भी इस गुफा के अंदर हमें दिखाई देते हैं। इस गुफा के अंदर बुद्ध एक सिंहासन पर बैठे हुए दर्शाए गए हैं। गुफा नंबर 15 की ही एक टुकड़ी बनवाई है जिसे हम गुफा नंबर 15A कह के जानते हैं। ये गुफा नंबर 15 की टुकड़ी बहुत ही स्मॉल है। इस गुफा के एंट्रेंस में एक एलिफेंट बनवाया है। ये हीनयान शैली से बनी गुफा है। अब हम देखेंगे गुफा नंबर 16। ये गुफा महायान मोनेस्ट्री की गुफा है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा को स्पॉन्सर्ड किया था उस दौर में किंग हरिसेन ने। यहाँ बुद्ध की लाइफ से जुड़ा आर्किटेक्चर दिखाई देता है। उनके लाइफ से जुड़ी घटनाओं को चित्रित किया हुआ हमें दिखाई देता है इस गुफा के अंदर। इस गुफा के अंदर गौतम बुद्ध जी को टीचर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में दर्शाया है। यहाँ दुनिया के शिक्षक के रूप में बुद्ध को दर्शाया है। इस गुफा के अंदर वराह देव का इंस्क्रिप्शन मिला है, बट वो अभी खंडित हो चुका है, तो अच्छी तरह से इसकी स्टडी नहीं कर सकते हम। बुद्ध के शिशु अवस्था की पेंटिंग्स इस गुफा के अंदर दर्शाई है। अब हम देखेंगे गुफा नंबर 17। इस गुफा के बिल्कुल इंट्रांस में एलिफेंट को दर्शाया है, जो 26 नंबर के केव में स्लीपिंग बुद्धा को दर्शाया गया है। वैसे ही कुछ और गुफाओं को भी उस दौर में स्पॉन्सर्ड किया था हिंदू प्राइम मिनिस्टर वराह देवा ने। उस दौर में बौद्ध के विचारों से प्रभावित हुए लोगों ने ये केव नंबर 17 डोनेट की हुई है। यहाँ के किंग उपेंद्र गुप्ता इसके इंस्क्रिप्शन पर ये सबूत मिलते हैं। इस गुफा नंबर 17 को बिल्कुल विराह की तरह डिजाइन किया हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ के पेंटिंग्स बेहद ही लाजवाब है। बुद्ध को अलग अलग पोजीशन में यहाँ दर्शाया गया है, जैसे कि युप्सी, सीखी, विसवभू, क्रुकुट चंडा, कनक मुनि, कश्यपा एंड शाक्य मुनि। ऐसी पोजीशनों में बुद्ध को दर्शाया गया है इस जगह पे। इस गुफा के अंदर पेंटिंग्स में सुदंता जटाका, दर्पणा सुंदरी, अलपिनी वीणा ऐसे चित्रों को इस गुफा के अंदर दर्शाया है। देखिए, अब हम देखेंगे गुफा नंबर 18। ये केव पूरी तरह से रेक्टेंगुलर केव है। यहाँ 2 ऑक्टेगोनल पिलर हमें दिखाई देते हैं। ये गुफा जो है पूरी तरह से नहीं बनी है। तो चलिए आगे की गुफा देखने को बढ़ते हैं। गुफा नंबर 19। इतिहासकारों के अनुसार इस गुफा का निर्माण 5th सेंचुरी सी में इस गुफा को बनवाया है। ये गुफा एक चैत्य गृह है। यहाँ नाग देवता की एक फिगर है जिसे बौद्ध को प्रोटेक्ट करते हुए बनवाया गया है और इस मूर्ति को हिंदू ट्रेडिशन में बनवाया है। देखिए,
और इस गुफा के हॉल में बुद्ध को अलग अलग पोजीशन में दर्शाया गया हमें दिखाई देता है। इस गुफा के अंदर एक सभा मंडप भी है। इस गुफा के हॉल में 15 पिलर है। उस दौर के गुप्ता एम्पायर ने आर्ट वर्क किया है इस गुफा का। यहाँ पे आर्ट वर्क हमें दिखाई देता है नागराजा का। यहाँ के 15 पिलरों में भी कुछ आर्ट हमें दिखाई देता है और बौद्ध की डिफरेंट पेंटिंग्स। गुफा नंबर 20, यह मंडप जैसा ही पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। यहाँ का कंस्ट्रक्शन इतिहासकारों के अनुसार 5th सेंचुरी के आसपास डिटेल में बहुत ही मीनिंगफुल आर्किटेक्चर है यहाँ का। यहाँ में बुद्ध को प्रीचिंग पोस्चर में दर्शाया है। लॉयन के थ्रोन पर बुद्ध को बैठे हुए दर्शाया हुआ है, जिस थ्रोन के दोनों साइड में नागराजास को दर्शाया गया है, जो कि गार्डियन के स्वरूप में दर्शाया है नागराजा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुफा नंबर 21। इस गुफा के अंदर भी बौद्ध को प्रेस्टिंग पोजीशन में दर्शाया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा हॉल है। यहाँ पे 12 रॉकेट रूम्स है मॉन्क्स को ध्यान करने के लिए। 12 रूम्स के बिल्कुल आउटसाइड में 12 पिलर्स यहाँ पे बनवाए गए। मेरी बौद्ध की बहुत ही बड़ी उपासक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गुफा नंबर 23 जो है अनफिनिश गुफा है। इस गुफा के अंदर हॉल का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन इस गुफा का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया उस दौर में। इसी गुफा को बनवाया गया था उस दौर में। यहाँ बहुत सी चीजों को हमें स्टडी करने को मिलेगी। किसी भी पत्थर पर कलाकृतियाँ निर्माण करने से पहले पत्थर का ढांचा पहले कैसे निर्माण किया जाता था, इन सभी बातों को हमें इस जगह पे। बड़ा हॉल है। इस गुफा के अंदर कुछ पिलर पे गुफा वर्कशिप हॉल है, यानी कि चैत्य गृह है। गुफा नंबर 19 की तरह बिल्कुल बनवाया गया है इस गुफा को। यहाँ के इंस्क्रिप्शन में मॉन्क्स बुद्ध भद्रा और उनके मित्र किंग आस्मका ने ये गुफा मॉन्क्स को समर्पित की थी उस दौर में। यहाँ का इंस्क्रिप्शन सजेस्ट करता है कि 5th सेंचुरी के एंडिंग से लेके 6th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इस गुफा को पूरी तरह से बनवाया गया था। अकॉर्डिंग टू ASI, बुद्धा द डॉटर ऑफ महाराज, इसे यहाँ पे दर्शाया हुआ हमें दिखाई देता है। इस गुफा के अंदर आर्ट वर्क देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। अब हम देखेंगे गुफा नंबर 27। गुफा पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। गुफा गिरने की तादाद में है, इस वजह से इस गुफा की तरफ जाने को सख्त मनाही है। इस गुफा के अंदर भी बौद्ध के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। गुफा नंबर 27 जो है गिरने की तादाद में है, इस वजह से उस तरफ हम नहीं जा सकते। गुफा नंबर 28 और गुफा नंबर 29 जो है वो अनफिनिश गुफा है, और 30 नंबर की केव्स जो है वो हीनयान शैली से बनी है।